आज की इस मीडिया इंटरेक्शन का जो मकसद है वो हालिया इंतखाबात जो इस मुल्क में हुए और उस इंतखाबात के बाद का जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पे मैं आज मीडिया से बातचीत करना चाहूँगा। और मेरा मकसद यही होगा कि जो भी पिछले 48 घंटों में खुसूसी तौर पर जो भी पेशरफ्त हुई है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ बातें उस पर मैं रिप्लाई करना चाहूँगा, जो भी पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें मैं सिर्फ उसको रिप्लाई करूँगा। और उसके साथ साथ सिंध में जो इंतखाबात हुए और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो तारीखी मैंडेट सिंध की बाशऊर अवाम ने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में एक वाज़ेह अक्सरियत मिली। सिंध की अवाम ने दिल खोल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की और इसी में पीपल्स पार्टी के दोस्त जश्न भी मना रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहली जलसे की तकरीब जो कि ठट्टा ज़िले के अवाम मना रहे उसमें शिरकत के लिए ठट्टा जाएंगे और ये तकरीब सिर्फ और सिर्फ जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और अवाम ने जो एक भारी मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया है उसमें जश्न की तकरीबात में शिरकत होंगे। आज सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से एक प्रोग्राम किया जा रहा है। पहले धरना कह रहे थे, फिर जलसा कह रहे थे। खैर मैं थोड़ी वाज़ेह कर लूँ क्योंकि सिंध के लोगों को तो सब कुछ पता है लेकिन शायद पाकिस्तान के लोगों को कम पता हो। ये जो तकरीब हो रही है ये तकरीब पीर साहब पगारो जो कि निहायती काबिल एहतराम है, हम सब उनकी तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं। एक गादी है, उनके जो तो मुरीद हैं ये मुरीदों का एक इज्तिमा है। इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है, ये मुरीदों का इज्तिमा है और ये उनको पूरा आईनी इख्तियार है कि वो जलसे करें, तकरीबें करें। अब उसमें मैं थोड़ा वाज़ेह कर लूँ, जब ये 2024 के इंतखाबात अनाउंस हुए, जब ये 2024 के इंतखाबात अनाउंस हुए तो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई। सिंध में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, GDA, MQM और काफ़ी जगहों पे खामोशी से PTI भी इत्तेहाद दी थी। सिंध भर में ये इत्तेहाद बना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डट के मुकाबला करना है और ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अकेले सर कोई जमात नहीं आई और ना ही लड़ना चाहते। जितने भी एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतें हैं वो सारी जमा हुई और एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतों ने ये कोशिश की कि हम पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से तारीखी शिकस्त नसीब हुई। काफ़ी जगहों पर ये GDA, जमात इस्लामी, MQM और इनके साथ साथ PTI भी शामिल थी और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। अब ये बात आ गई कि ये कहते हैं जो कि हारने वाले की यही एक बयानिया होता है कि जी धांधली हुई है। कहाँ धांधली हुई है, कौन सी धांधली हुई है? जब इंतखाबात के नतायज आ रहे थे आप खामोश थे। आपने कितने इंतखाबात में कौन से नतीजे पे आपने कहा कि जी रिकाउंटिंग करो? कौन से इंतखाबात में आपने कोई सबूत पेश किया कि जी यहाँ पे हमारे साथ धांधली हुई है? कौन से इंतखाबात में आपने कोई कंप्लेंट पेश की? ड्यूरिंग द इलेक्शन में आपने कोई कंप्लेंट पेश की? इंतखाबात के दौरान या इंतखाबात के बाद आपने कोई कंप्लेंट नहीं, बस एक जनरल बस बयानिया कि जी हमें शिकस्त हुई है और हमारे साथ धांधली हुई है। कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पे बलदियाती इंतखाबात भी हुए थे। बलदियाती इंतखाबात में
जीडीए या उनके जो इत्तेहादी हैं, सिंध का कोई एक ज़िले का नाम ले लें कि जहाँ पे उनको कामयाबी हुई हो। कोई भी एक ज़िला नहीं है सिंध में जहाँ पे जीडीए या उसके इत्तेहादियों को कोई कामयाबी मिली हो। तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? वो भी अभी तो रिसेंटली हुए हैं, साल पहले हुए हैं, कि जी धांधली हुई है। उस वक्त अगर आपको बल्दियात में भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया तो आपके करतूतों की वजह से आपको मुस्तरद किया है, आपके अमालों की वजह से आप लोगों को मुस्तरद किया गया है। जितनी भी जमातें हैं तो आपको उस वक्त भी मुस्तरद किया गया, और ये जनरल इलेक्शन में लोगों ने भर भर के जो है वो आपको मुस्तरद किया, दिल खोल के आपको मुस्तरद किया। क्योंकि अब क्यों मुस्तरद होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मुश्किल वक्त आता है और सिंध के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मुश्किलातें देखी, सिंध के लोगों ने मुश्किलातें देखी। जब कोविड-19 पाकिस्तान में आया तो सिंध में सिंध हुकूमत कहाँ थी और पीपुल्स पार्टी कहाँ थी? मैं सिंध हुकूमत को अलग करूंगा, पीपुल्स पार्टी को अलग करूंगा। पीपुल्स पार्टी का एक एक एमपीए, एक एक एमएनए जो हमारे दिहाड़ी पेशा लोग थे, उनकी इमदाद में मसरूफ थे, उनको राशन पहुंचा रहे थे, उनको वैक्सीनेशन मुफ्त में देके उनको पहुंचा रहे थे, उनकी टेस्टिंग करवा रहे थे। अभी सैलाब आया, सैलाब में ये सारे मेरे जर्नलिस्ट भाई बैठे हुए हैं और कुछ हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा भी बोलते हैं और बड़ा ओपन बोलते हैं। मुझे सैलाब में ये जितने दोस्त बैठे, कोई एक पार्टी बता दें मुझे सिंध में आपको नजर आई हो। पीटीआई नजर आई आपको? पीएमएलएन नजर आई आपको? जीडीए नजर आई आपको? जमात इस्लामी नजर आई आपको? कोई मुझे पार्टियां बताएं जो आपको पब्लिक में नजर आए हों। ये जीडीए के जितने रहनुमा थे, ये जेयूआईएफ भी इनके साथ इत्तेहादी थे, में नाम रह गया, जेयूआईएफ के रहनुमा, ये कहीं आपको नजर आए कि ये कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, कि लोगों के बीच में बैठे हुए हैं? सैलाब में भी पीपुल्स पार्टी के अरकान असेंबली ने रात पूरी जागों के लोगों को वहां पे रेस्क्यू करवाया है, लोगों को बचाया, लोगों के गांवों से, देहातों से, शहरों से पानी बट निकलवाए। शहरों में भी हमारे मेयर्स ने बाकायदा पूरी रात जागकर, ना दिन देखा ना रात देखी, लोगों की इमदाद की है, लोगों के साथ खड़े रहे। ये वो पॉलिटिकल पार्टी था। मैं खुल के बताऊं मसला है क्या है, चाहे वो जीडीए हो या उनके इत्तेहादी हो। ये 5 साल पूरे के पूरे ये घरों में, ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। और मैं फैक्ट बता रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपके मेरे साहब दोस्त कोई मुझे इस पर कह सकता है। कोई इनको सियासी सरगर्मी आपको नजर नहीं आएगी, किसी गरीब से मिलने नहीं जाएंगे, अपने घरों में या अपने इनके पास जो उनके उताके हैं, किसी गरीब का एक्सेस नहीं होता, किसी गरीब से ये मिलने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारी जमातें, वो चूचू का मुरब्बा जमा हो जाता है और फिर पहुंच जाते हैं कि जी हमें इलेक्शन के लिए हमें वोट दो। तो लोग अब बेवकूफ नहीं हैं, लोग अब अंधे नहीं हैं, लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी। लोग देखते हैं कि जी हमारे साथ दुख सुख में कौन खड़ा है, हमारे लिए डेवलपमेंट कौन कर रहा है, हमारे लिए हॉस्पिटल्स किसने बनाई है। आज अगर किसी को दिल का कोई हार्ट अटैक हो जाए, या किसी को गुर्दों की बीमारी हो जाए, या किसी को स्किन कोई भी इन्फेक्शन डिजीज कोई हो जाए, या बच्चों को कोई मर्ज हो जाए, तो वो सिंध हुकूमत की कायम करदा पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहां पे मुफ्त इलाज कराते हैं। जीडीए की हुकूमत ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये सब हुकूमत में हिस्सा रहे हैं। आप देखें कभी जीडीए को या ये बाकी जमातें हैं, कभी इनको देखा है कि आपने इन लोगों ने कोई एक अच्छा काम किया हो? ये इक़्तिदार में हमेशा रहे, हमेशा डिक्टेटरशिप के दौर में ये बड़ी बड़ी वजारतों में रहे, कोई एक काम बता दें इन्होंने किया हो, या कभी सिंध के हुकूक की कभी उन्होंने कोई बात उठाई हो? सिर्फ सियासी जलसों में बैठकर बातें करने से आपके क्लेम्स जो है वो सही नहीं होते। लोग समझते हैं कि जी आपकी काबिलियत नहीं है, आपके लोगों में आपके लोगों में वो एक्सेस ही नहीं है। सिर्फ मुरीदों को जमा करना ठीक है, आपकी एक गादी, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, दिल की गहराइयों से आपका एहतराम करते हैं, आप बहुत अच्छे शख्सियत हैं। लेकिन आप अगर उन्हीं मुरीदों को जिनका आप कहते हैं कि जी मेरा ज़ाती तौर पे सियासत से वास्ता नहीं है, उनको अगर आप सियासत में लाएंगे, और आप मुरीद भी काफ़ी बता दूं आपको, मेरे अपने हल्के की बात करता हूं, बड़ा ओपन चैलेंज की बात करता हूं। मेरे हल्के में पीर साहब के मुरीद हैं, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, वहाँ पे वो बल्दियात में हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारे यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, वो पीर साहब के मुरीद हैं, वो पक्के पीपुल्स पार्टी के जाले हैं। और मेरी चीज़ को वेरीफाई भी किया जा सकता है, हो सकता मैं गलत बात कर रहा हूँ। और अगर मैं, और एक दफ़ा नहीं, हर इलेक्शन में मेरे पास दो यूसीज भी वो हमारे पीर साहब के मुरीद है पीपुल्स पार्टी में। तो लोग जो है वो सियासी शऊर रखते हैं, लोग
ये समझते हैं आज भी जहां धरना हो रहा है, जिस जगह पे धरना कर रहे हैं, उस धरने की आप इलेक्शन के रिजल्ट निकाल लें कि जीडीए ने अगर उठाए 5,000 वोट तो पीपुल्स पार्टी ने लाख से ऊपर वोट उठाएगा। तो आप बताएं कि कौन से हल्के में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हमसे बात करें। मैं आपको अपने हल्के की बात करता हूं। मेरे हल्के में ये पूरी जीडीए, एमक्यूएम, जो भी इनकी जमातें हैं, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, सब पहले भी इकट्ठे थे। आ जाए मुझसे, मैं आज सीट छोड़ता हूं, दोबारा आके मुकाबला कर लें। अगर आप जीत गए तो आपकी धांधली का क्लेम ठीक है, अगर आप नहीं जीते तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्लेम गलत है। मैं अपने हल्के का ओपन ऐलान करता हूं, कल आके मुझे बोले कि जी करना है, मैं हाजिर हूं। तो ये इसी तरीके से सिंध में किसी हल्के भी इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ, अगर आप बैठ के नफरतें फैलाएंगे। जलसों में मैंने आज को तकारीर देखी, कोई कह रहा है जी कि मुझे 5 खून माफ हो तो मैं ये 5 कत्ल कर दूं। मतलब ये सियासत में आप कत्ल आम की बात करेंगे तो बराए मेहरबानी ये बातें अच्छी नहीं होती हैं। बहुत एहतराम है, और वो एहतराम हमेशा कहते हैं इज्जत देने से इज्जत मिलती है। हम वो एहतराम हमारा कायम दायम रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारी लीडरशिप के लिए गलत बातें होंगी तो डेफिनेटली खामोशी पीपुल्स पार्टी भी नहीं करेगी। लेकिन पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती कि हम उस नहज पे जाएं। हमें आपके इस वक्त दुख का एहसास है, हमें पता है कि लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, लोगों ने आपके इन तमाम इत्तेहादों को रिजेक्ट किया है। और अगर आपकी इतनी मकबूलियत थी तो आप इत्तेहादों में मिलकर आप पीपुल्स पार्टी का मुकाबला क्यों नहीं करते, हमेशा क्यों करते हैं? आप कभी ऐसे क्यों नहीं बोलते कि नहीं यार ठीक है हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? किसी एक हल्के का नाम ले लीजिए, आप बोले मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप हमें जब 25 जमातों का मुरब्बा बनकर आप जो है वो मुकाबला करते हैं, क्योंकि आपकी अवाम में पजीराई नहीं है, अवाम में पजीराई नहीं है। अवाम आपको जानते हैं, अवाम आपके पॉलिटिक्स के अंदाज को भी जानते हैं। और सिंध में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह गादियाँ, बहुत ज़्यादा पीर साहबान हैं, सबके लिए इज्जत है। शाह महमूद साहब की यहाँ पे पीरी मुरीदी है, उनके लिए सब इज्जत है। मखदूम तालिबुल मौला की पीरी मुरीदी है, उनके लिए सबको बड़ा एहतराम है। इस तरीके पीर साहब पगारों के लिए और उनकी जमात के लिए एहतराम है। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि आप वो एक मजहबी आपके ताल्लुकात है, मजहबी ताल्लुकात को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। सियासत में सियासी बात करें, डेफिनेटली आपको सियासी जवाब भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप मजहबी चीज़ों को जमा करके, जिस तरह JUIF भी ये करती है कि मदरसों से और मदरसी और मजहबी बातें करके और फिर शो करते हैं, कितनी बड़ी पब्लिक की आपके पास वो पजीराई है। भाई पब्लिक की पजीराई आपके पास नहीं है। पब्लिक की पजीराई आपके पास होती तो खैबर पख्तूनख्वा में मैं कल देखा कि जी PTI और JUIF का माशाल्लाह मेल जोल हुआ है। मुझे बताएं JUIF का गढ़ क्या समझा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा समझा जाता है। JUIF के गढ़ में अगर PTI के आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं तो मौलाना साहब की शिकायत किससे होनी चाहिए? मौलाना साहब की शिकायत PTI और उसके कायद से होनी चाहिए। तो जिससे आपकी शिकायत बकौल जिसके कि जिसने आपके साथ धांधली की है तो उसने किया, आप उसके साथ इत्तेहाद कर रहे हो। और जिन्होंने आपके साथ जिन्होंने वहाँ से वाज़े मैंडेट नहीं लिया, आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हो, तो ये बात समझ में नहीं आती। और मौलाना साहब आपके लिए भी काफ़ी काबिल एहतराम है। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़ाती तौर पर मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मौलाना साहब ने भी अजीब गरीब बातें की। अब किसको नहीं पता कि मौलाना साहब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कश्मीर उमूर के वज़ीर कैसे बने, खैबर पख्तूनख्वा में जो MMA बनाई गई, MMA कब बनी, कैसे बनी, MMA में फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको किस तरह दी गई। तो ये सारी चीज़ें ये हिस्ट्री का हिस्सा हैं। हम उन तलख हकीकतों में नहीं जाना चाहते। उन्होंने ये कहा तहरीक अदम एतमाद के बारे में, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि तहरीक अदम एतमाद प्योरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव थी और बग़ैर किसी डिक्टेशन के थी। और ये बातें काफ़ी वाज़ेह, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर जिनके नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लिए तो बाद में तो काफ लीग के कुछ लीडरों ने कहा कि उनको तो ये मैसेज मिला था कि जी वो PTI के साथ जाए, परवेज़ इलाही साहब, तो आपने तो नाम कुछ और दे दिए। तो आपकी बातों में और उन सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो बराए मेहरबानी हम उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म को आइनी तौर पर हटाया गया तो उसको, और मौलाना साहब उस वक्त उस पूरे मूवमेंट का हिस्सा थे, तो उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब बैठ के A पे इल्ज़ाम, B पे इल्ज़ाम, C पे इल्ज़ाम, मेरे ख्याल से ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। आ जाए PTI पे, कुछ लोगों को मैंने देखा कि जी बड़ा रहम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मुझे एक बात बताएं,
2018 की इलेक्शन किसको याद नहीं है? ये जितने मेरे साथी दोस्त सामने बैठे हुए, आपको पता नहीं कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरह जाली मैंडेट के ज़रिए इमरान खान को कामयाब कराया गया, किस तरीके से आरटीएस बिठा के इमरान खान को कामयाब कराया गया, किस तरीके से जेन्युइन मैंडेट को बिल्डोज करके इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आज अपनी बातें कर रही हैं, मैं ये कहता हूं कि पीपुल्स पार्टी सबके मैंडेट का एहतराम करती है। पीपुल्स पार्टी पीटीआई को अगर इस इलेक्शन में जितना मैंडेट मिला उसका हम एहतराम करते हैं। हम कहते हैं जी पीटीआई को मैंडेट मिला है, हम उसका एहतराम करते हैं, क्योंकि वो एक वाज़ेह चीज़ है, उसको हम नहीं छुपा सकते और नहीं हम छुपाना चाहते। सबसे पहले पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप थी जिसने कहा कि जी हाँ, हम ये उनका मैंडेट है, उसको नहीं छेड़ा जाए, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन आज जो लोग मासूम बनने की कोशिश करते हैं वो खुद इस पूरी प्रोसेस का पैदावार हैं। इमरान खान के जलसे, इमरान खान के धरने, किस तरह वो धरने हुए थे, इमरान खान के 126 दिन का धरना वो किस तरीके से किसके कहने पे हुए थे, फिर कौन कौन जो है वो इमरान खान को उभारने में शामिल थे, फिर इमरान खान की हुकूमत के बाद कौन कौन जहाज भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही थी, ये चीज़ किससे छुपी हुई है? 5 साल पुरानी बात है यार। जो आज मेरे दोस्त जो पीटीआई के जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो भी उस चीज़ के गवाह हैं, किस तरीके से जो है वो मैंडेट पे डाके मारे गए, लोगों के मैंडेट को छीना गया। और मैं वो कहता हूं कि हर एक के मैंडेट का एहतराम रखना चाहिए। पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को सबको एहतराम रखना चाहिए। पीपुल्स पार्टी को इलेक्शन में रिजर्वेशंस हैं, हमें पता है कि कहीं कहीं हमारे मैंडेट पे डाका लगाए तो हमने उन तमाम मेंबरान जिनके हम समझते हैं कि जिनके मैंडेट पे डाका लगाए वो लोग कोर्टों में जाएंगे, वो कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, वो धरने बैठ के नहीं देंगे। बैठ के तकरीरें कर रहे हैं जीडीए के दोस्त वहां पे, पीपुल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि जी पीपुल्स पार्टी को वोट मिला। ओ भाई, पीपुल्स पार्टी ने ऐसा क्या नहीं किया है जो पीपुल्स पार्टी को वोट मिलना चाहिए? 21 लाख लोगों के घर बन रहे हैं सैलाब मुतासरीन, 21 लाख लोगों को, 21 लाख खानदानों को। मुझे जीडीए या ये पार्टियां बताएं कोई एक घर किसी गरीब को उन्होंने बना के दिया हो, एक घर किसी को बना के दिया हो। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स बन रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में रोड रास्ते बन रहे हैं। और हमारे जो रोड रास्ते बन रहे हैं उनमें लोगों को फर्क क्यों आता है? अगर हमने सांगड़ में, खैरपुर में रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है, अगर बाकी सारे जिला में हमने रिकॉर्ड डेवलपमेंट की, तो उन रास्तों पर, उन सड़कों पर जीडीए के लोग और पीर साहब के मुरीद वो भी सफर कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल खैरपुर में अगर आज लिवर और लंग्स का मुफ्त हॉस्पिटल इलाज हो रहा है तो वहां जीडीए के सपोर्टर्स और वो पार्टियां उनकी वो लोग भी मुफ्त में इलाज कराएं। तो लोग इसलिए आपको वोट नहीं देते कि आप सिर्फ बातें कर सकते हो, आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है। जिन्होंने अवाम के लिए किया है, जिनकी पजीराई अवाम में, उनको कामयाबी मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की वजह से मिली है, उनके विजन की वजह से मिली है। और जो सिंध गवर्नमेंट ने जो पिछले 15 साल में जो हर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ इशूज़ हैं, हम ये नहीं कहते कि 100% हमारा काम हो गया है। इश्यूज हमारे हैं जो अब इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर मैंडेट मिला है, जो बचे कुछ इश्यूज है वो अब रिजॉल्व होंगे, वो अब एड्रेस होंगे। लेकिन वो सारे इश्यूज को बाकायदा एड्रेस किया गया है। आप देखें कि कौन सा ऐसा सेक्टर जिसमें पीपुल्स पार्टी ने कोशिश नहीं की चीज़ें बेहतरीन हो। आज थरकोल जो है, या आज एक वहाँ पे साहब खिताब कर रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं थर पार्कर पे, उनके दौर में क्या उन्होंने काम किया? जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वहाँ पे थर में कोयला निकल रहा है। वहाँ की सड़कें, आपके कितने दोस्त देख कर आए, मेरे सब जाके देख कर आए हैं, आलीशान सड़कें, वहाँ पे नेटवर्क आप जाके देखें। आज वो थर का कोयला निकल रहा है जो कि 200 साल तक पाकिस्तान कोयला एक्सपोर्ट कर सकता है। जो आपकी पूरे मुल्क की मईशत आज बिगड़ी हुई हालत में वो सुधार सकता है, वो सिर्फ थर का अकेला कोयला सुधार सकता है। तो ये एफर्ट्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किए हैं। भाई, आप पीपुल्स पार्टी से क्या हिसाब मांग रहे हो? पीपुल्स पार्टी एक एक चीज़ का हिसाब देने के लिए तैयार है। आप लोग जो भी इस पिछले 75 साल में जिस तरीके से भी आपने वजारत हासिल की, आप वफाकी वजारतों में भी रहे हो, आप सूबाई वजारतों में भी रहे हो, आप अपने कोई 4-5 काम गिनवाओ। मैं अगर ये सारे पीपुल्स पार्टी की सारी ये स्कीम्स और ये सारी चीज़ें गिनवाना शुरू करूंगा, मुझे रात हो जाएगी। आप 1 मिनट भी खड़े होकर नहीं सकते हो। सिर्फ जलसे में तकरीरें करना और नफरत जैसी बातें करना, मैं समझता हूँ उसकी मैं भरपूर लफ्ज़ों में मुज़म्मत करता हूँ। और मेरी लीडरशिप की तरफ से अभी भी यही है कि जी हमें किसी भी तलख बात का तलख जवाब नहीं देना, हमें किसी गलत बात का गलत जवाब नहीं देना, कि हम नहीं चाहते इस मुल्क में ऑलरेडी इस वक्त जो है
चीज़ें बहुत मैं समझूंगा कि हीट की तरफ है। हम नहीं चाहते कि इसको हम बढ़ाएं, हम इसको ठंडा करना चाहते हैं। और मैं एक बात बताऊं, इस मुल्क में वाहिद लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो इस पूरे मुल्क के इस वक्त इन सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल कर भी सकते हैं। और उनका ही वो फहम, वो उनका सबको साथ लेकर चलना, वो उनको सबको एक मेज़ पे बिठाने की सलाहियत है, जो कि जितने भी लोग आज बिखरे हुए हैं उनको वापस एक मेज़ पे बिठा सकते हैं, एक गुलदस्ते की तरह पूरी कौम को साथ ले चल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अभी मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इस तरीके से जो है वो चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए। इस वक्त सबका एक एजेंडा होना चाहिए, वो होना चाहिए कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी, पाकिस्तान में सियासी तौर पर और इकॉनमी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करना, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप को मजबूत करना। और जो भी लोग जो गैर मुल्की उन लोगों के एजेंडा पे इस मुल्क में, इस मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। यार सामने रखो। न्यूटन के हवाले से तो मशहूर था इमरान खान साहब के बारे में और दीगर दोस्तों के बारे में ये था कि वो न्यूटन लेते हैं। लेकिन अभी जो 2008 से लेकर अभी 2024 तक मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बोलते रहे इमरान खान। वो तो ये कहते रहे कि यहूदियों का एजेंडे और मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। अब उन्हीं के साथ बैठ गए तो ये न्यूटन मौलाना ने भी ले लिया है। देखें जी, जो भी मौलाना साहब का हम एहतराम करते हैं, जो भी मौलाना साहब के ख़िलाफ़ गुफ्तगू इमरान खान करते रहे, मैं ख्याल वो काबिल मज़म्मत थी। ना उसको पहले डिफेंड किया जा सकता था, ना अब किया जा सकता है। अब उन दोनों पार्टियों को खुद सोचना चाहिए। और मेरे लिए तो ताजुब है कि मौलाना साहब की कंप्लेंट ये है कि उनके मैंडेट पे डाका लगा, और डाका डालने वाले की पे कंप्लेंट होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई फ़ायदेमंद कौन था, उसका बेनिफिशरी कौन था, तो ज़ाहिर PTI थी, तो वो उसी के साथ बैठ के ताद कर रहे हैं। और फिर उनकी शिकायत किससे, वो फिर मैं तो सियासी तौर पे शायद इतना समझदार नहीं हूँ, कोई और समझदार आदमी इसका जवाब दे सकता है। जी देखिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है GDA से या पीपल्स पार्टी के जितने भी मुखालफिन जितने इलेक्शन लड़ी है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सियासी लोग हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है। हमें कोई एतराज़ नहीं पीर साहब से बात करने में, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि GDA में या किसी भी पार्टी से बात करने, क्योंकि देखिए हम लोग पैरोकार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के। और मैंने फिर कहा कि इस मुल्क का वाहिद शख्स, पूरे पाकिस्तान का वाहिद शख्स मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो बदतरीन इख्तलाफात को ख़त्म करके लोगों को साथ हाथ मिलाने पे यकीन रखते हैं। और उन्होंने प्रूव किया है, उनकी उस सियासी दानिशमंदी ने प्रूव किया है कि वो अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ भी जो है वो उसको अपने साथ में उसको दोस्त बना सकते हैं, अपना भाई बना सकते हैं। तो हमारी किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन जो लोग अवाम को अगर बेवकूफ़ बैठ के बनाएं और इस तरह का इंप्रेशन दे कुछ हुआ तो भाई हुआ, तो मैंने चैलेंज दिया ना भाई, मेरी सीट से शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, सारी पार्टियां जमा हो जाए, इन पार्टियों के सरबराह आगे मेरी सीट से इलेक्शन लड़ लें। अगर वो ये मेरी सीट जीत जाते हैं तो मैं समझूंगा कोई बात उनकी जायज़ बात है, आए बिस्मिल्लाह करें। वो चैलेंज नहीं करें, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप कबूल करो। अच्छा शरीफ साहब, ये बता दें कि लियाकत जत्तोई का दावा है कि उन्होंने मेयर में 2 सीटें जीती हैं लेकिन हरवाया गया, ऐसे हसनैन मिर्जा का भी यही दावा है। अगर ये 4-5 सीटों में वो दोबारा रिपोल का, रिकाउंटिंग का मुतालबा करते हैं तो आप वो तस्लीम करेंगे? पहले तो वो सारे सबूत पेश करें ना कि जी कहाँ पे क्या हुआ है, कौन सी पोलिंग में उनके साथ जाती हुई है, वो पेश करें आके। और कब भला जीते मुझे बताएं। बल्दियात में जीते थे ये जिनका आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं जीते थे ना, उस वक्त दावा क्यों नहीं किया था? तो जब आपको बल्दियात होती है, BD इलेक्शन जो होती है वो होती है बेसिक इलेक्शन। आपको उस इलेक्शन में भी तारीखी नाकामी हुई, आपको इस इलेक्शन में भी तारीखी नाकामी, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जितनी इलेक्शन होंगे उसमें आपको तारीखी नाकामियाँ होनी हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये देखें कि आपने ऐसा क्या किया कि अवाम ने आपको रिजेक्ट किया। जतोई साहब या दूसरों के आपने नाम लिए, इनसे ये पूछें कि क्या जब सैलाब ज़दगान के साथ मुसीबत थी तो आप उनके साथ खड़े थे? आप इमदाद में बांटने वालों में थे या इमदाद लेने वालों में थे?
ये सारे लोग ये इमदाद लेने वालों में थे, ये बेनिफिशरीज थे, जो आज आके फिर ये दावा करें कि हम आवाम को जो है हमें आवाम ने रिजेक्ट किया। दे आर रिजेक्टेड। आप बताएं वकास साहब, एक मिनट वकास साहब। आम इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो साहब ये कहते रहे कि पीटीआई उनके आज़ाद अरकान को की हिमायत देंगे। इलेक्शन के बाद अब ताहिर कादरी जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पर, उनके साथ भी इत्तेहाद किया था, उनकी हिमायत की थी। तो अब पीपल्स पार्टी के पोजीशन में है तो पीटीआई के साथ क्यों नहीं हाथ मिला रही, उनके आज़ाद अरकान को क्यों नहीं? देखें जी, पीटीआई की तरफ से जो ऑफर आई है वो सिर्फ टीवी तक आई है, और टीवी पे जब वो असद कैसर साहब का बयान आया, फिर बैरिस्टर सैफ साहब का कोई दूसरा बयान आ गया। तो अभी हमें भी पता नहीं है कि वो कौन क्या चाह रहा है। और जिसने राब्ता करना है तो कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी से राब्ता कर ले। और किसी के भी बातचीत दरवाजे सबके लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि जी किसी से हम बातचीत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी रिजिड नहीं, यहाँ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक दिन रिजिड होती हैं, दूसरे दिन नरम होती है, तीसरे दिन फिर रिजिड हो जाती हैं। हम ना पहले रिजिड थे, ना पहले हमें कोई ईगो का इशू था, ना हमें अब कोई ईगो का इशू है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी शख्स से बातचीत कर सकते हैं। जमाली साहब, जैसे आपने फरमाया फजलुर रहमान के बारे में, वो अपने मुतालिक इमरान खान से मिल रहा है। आपने भी तो यहाँ इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के बारे में कई बातें की थी हमारे सामने, तो अब आपने जाके नून लीग से हाथ मिलाया, वो शराइत तो बताएं क्या? एक तो बिलावल साहब ने बता दिया, लेकिन आप क्या ले रहे हैं मुस्लिम लीग नून से? वो देखिए जी, पीपल्स पार्टी के पास कोई और चॉइस नहीं थी मुल्क को बचाने और सिस्टम को बचाने की। पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी ये कोशिश की कि जी सिस्टम चलता रहे। आपको याद होगा जैसे इंतखाबात के रिजल्ट आए, पीटीआई ने अनाउंस किया कि हम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे। अगर पीटीआई ने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से बातचीत नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी ने सीसी की, सीसी में ये सारी चीज़ें सामने आई कि अगर पीटीआई किसी से बातचीत करने के तैयार नहीं है, पीएमएलएन के पास नंबर्स नहीं है, तो क्या होगा? तो कानून और आइन कहता है अगर किसी के पास अक्सरियत ना हो तो फिर दोबारा इंतखाबात होंगे। तो जो इंतखाबात पहले 3 महीने में होने थे वो 8 महीने के बाद हुए। या तो हम ये रिस्क लेते कि हम फिर छोड़ देते कि इंतखाबात ना हो और दोबारा इंतखाबात हो, और फिर वो सोचता है कि इस बार 8 माह नहीं 8 साल तक नहीं होते। तो पीपल्स पार्टी ने फिर अगेन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लिए वो कड़वी गोली खा के भी कहा कि जी ठीक है, क्योंकि पीएमएलएन के साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बात हैं, वो बहुत बुरे गुजरे हैं। और वो भी मैं क्यों बता दूं क्यों बुरे गुजरे हैं। क्योंकि पीएमएलएन जब तक हुकूमत थी 16 माह की, जैसे ही हुकूमत से निकली तो पीएमएलएन ने फौरी तौर पर पहला जो काम किया, बोला जी हम सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। ओ भाई, अचानक पीपल्स पार्टी ने आपको ऐसा क्या किया, किसकी शक्ल आपको पसंद नहीं आई कि आपने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं सिंध में, जो कि मैं समझता हूं पीएमएलएन ने बैक स्टेप किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी ठीक है, हम कोई वजारत नहीं है। और जाहिर है जो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि जी ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो बोला अगर अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है तो फिर मैं कोई और भी ना है। आप आखिरी सवाल बता दें। देखिए, जिनको शिकस्त हुई है उनको शिकस्त ही नसीब होगी, और राजी करना अवाम ने राजी करना है। ये मैं एक वाज़ेह पैगाम दे दूं कि जो भी समझता है धांधली हुई है उसके साथ, वो अवाम में जाए। अवाम ने राजी करना है आपको। आपने अपने आप को खुद राजी नहीं करना, या कोई किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने या किसी आरओ ने आपको राजी नहीं करना। आप अवाम के पास जाएं कि जिन्होंने आपको मुस्तरद किया। थैंक यू वेरी मच। कर दो।